लोग कान में ही 4-6 जगह कान छिदवा लेते हैं ऊपर से नीचे तक। ठीक है, पर पुरुषों को भी लड़कों को भी ये संस्कार होना चाहिए, कर्ण भेदन संस्कार। 11वां संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत जनेऊ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को जनेऊ ऐसे कंधे पर डालकर पहनना चाहिए और शूद्रों को जनेऊ गले पर माला की तरह पहनना चाहिए। उस जनेऊ में एक तुलसी का मोती लगा लेना चाहिए, तुलसी, और फिर माला की तरह, ऐसे माला की तरह जनेऊ पहनना चाहिए। जनेऊ सबको पहनना चाहिए, कोई भी हो। स्त्रियों का यज्ञोपवीत नहीं होता, पुरुषों का, आपके बेटे का यज्ञोपवीत होना चाहिए। आप सबका यज्ञोपवीत, आपका यज्ञोपवीत है? जनेऊ पहने हो? क्यों नहीं पहने? अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को भूलते चले गए। 12वां संस्कार है वेदारंभ संस्कार। वेद पढ़ना शुरू किया जा रहा है अब से, ये वेदारंभ संस्कार। फिर केशांत संस्कार। जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो स्कूल में, गुरुकुल में फिर उनका मुंडन होता है, एक बार फिर मुंडन होता है। फिर समावर्तन संस्कार। जब बच्चे पढ़ लिख करके आ जाते हैं तो वो आकर के सबसे पहले अपने माँ बाप की पूजा करते हैं कि हम पढ़े हैं, विद्या ददाति विनयम। राम जी जब पढ़कर आए तो पूछा गया क्या पढ़ा है राम जी से, तो राम जी ने कहा प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। जब पढ़कर आओ तो अपने माता पिता को प्रणाम करो, माता पिता को अपने शिक्षा से संतुष्ट करो। समावर्तन संस्कार अर्थात माँ बाप की सेवा का संकल्प लेना। और 15वां संस्कार है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार जिसे आप पाणी ग्रहण संस्कार भी कहते हैं। और 16वां संस्कार आप लोग बताओ कौन सा? 16वां संस्कार कौन सा? मैया बताएंगे? नहीं पता? कुछ नहीं पता, हम बड़ी भोली है। मैया बताएंगी आप। अंतिम संस्कार 16वां है अंतिम छुट्टी। आने से जाने तक हम लोग संस्कारों की बेड़ियों में बंधे रहते हैं। ये भारत है, संस्कारों से भरा हुआ है हमारा देश। आजकल के बच्चे मॉडर्न बच्चे आजकल इस मॉडर्न युग में क्या कहते हैं कि हमें बंधन की जरूरत नहीं है, कोई इंटरफियर ना करे, ना माँ का इंटरफियर चाहिए, ना बाप का इंटरफियर चाहिए, हमें स्वतंत्र रहने दो। अच्छा एक बात बताओ, आजकल के बच्चे कहते हैं कि हमें स्वतंत्र रहने दो, हमें किसी भी प्रकार की माँ बाप का भी इंटरफियर नहीं चाहिए। तो बताओ स्वतंत्रता सही है या गलत? आप में से कितने लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं? ना माँ की ना बाप की कोई फिक्र नहीं, परवाह नहीं, माँ बाप का कोई इंटरफियर ना हो। कितने लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं? ना धर्म से लेना ना कर्म से लेना, बस स्वतंत्र, जो मन में आए करें। ऐसी आजादी कैसे चाहिए? आपको चाहिए? आपकी माँ ज्यादा परेशान करती है आपको? हाँ? हेलो, स्वतंत्र होना चाहते हैं आप, फिर स्वतंत्र होके क्या करेंगे? बताओ क्या करेंगे? स्वतंत्र हो जाओगे तो सिर्फ गोबर उठाओगे। माँ बाप के दबाव से ही बच्चे IAS IPS बन पाते हैं, कुछ कर पाते हैं। जहां दबाव है थोड़ा, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले। स्वतंत्र होगे तो सिर्फ गोबर उठाने के काम आओगे। स्वतंत्रता नहीं, स्वतंत्रता नहीं। अच्छा एक बात बताओ, रावण स्वतंत्र था कि राम स्वतंत्र थे? जोर से, जोर से। क्या
रावण स्वतंत्र था कि राम? रावण स्वतंत्र था कि वो किसी के भी पत्नी को उठा के ले आता था, क्योंकि रावण के पास कोई दबाव नहीं था, किसी का कोई इंटरफेयर नहीं करता, किसी की सुनता नहीं था, वो मन का मालिक था। और जो व्यक्ति मनमुखी हो जाता है वो रावण जैसा होता है। जबकि राम के पास बंधन था, मर्यादा का बंधन था। राम जी अपनी मर्यादा के बंधन को लांघ नहीं सकते थे, मर्यादा की रेखा को पार नहीं कर सकते। इसलिए जीवन में संस्कारों की मर्यादा चाहिए, स्वतंत्रता ना चाहिए। जो आजकल के बच्चे कहते हैं हमें स्वतंत्रता चाहिए, नहीं जी, स्वतंत्र होगे तो पुरुष रावण हो जाएगा, और स्त्रियां स्वतंत्र हुई तो सूर्पनखा हो जाएंगी। सूर्पनखा भी स्वतंत्र थी, कोई रोकने वाला नहीं, कोई भी मिल जाए वो सबको आई लव यू कहती थी। किसी पुरुष को देखे वहीं आई लव यू कह देती थी, बहुत अच्छे लग रहे हो, हमसे शादी करोगे, ऑफर यहीं से। जबकि और झूठ और कहती थी, उसका विवाह हो गया था विद्युज्जिह्वा के साथ, मर गया था विद्युज्जिह्वा, रावण ने मार दिया था। और सबसे क्या कहती थी कि मैं कुंवारी हूं। सूर्पनखा सबसे क्या कहती थी, मैं कुंवारी हूं, झूठ बोलती थी। और राम जी से क्या कहती, हमसे विवाह कर लो। राम जी ने मना किया तो लक्ष्मण जी के पास चली गई, तुम ही कर लो। मतलब कैसी बेशरम है। बाद में क्या किया लक्ष्मण जी ने, नाक उड़ा दी। क्यों नाक काट दी? यदि हाथ पांव काटते तो इसे जाकर बताना पड़ता कि फलानी जगह गए थे तो वहां हमारी नाक हाथ कट गए, पांव कट गए। पर नाक इसलिए काटी लक्ष्मण जी ने कि अब इसे बताना नहीं पड़ेगा कि कहां गए थे, लोग देख के ही समझ जाएंगे कि नाक कटाने गई थी, सो नाक कटा के आ गई। तो नाक कटाने का काम फिर वो लोग करते हैं जो स्वतंत्र हो जाते हैं। इसलिए जीवन में माता का, पिता का थोड़ा सा बंधन जरूरी है, मर्यादाओं का बंधन जरूरी है, संस्कारों का बंधन जरूरी है। अरे जिसके जीवन में संस्कार नहीं है, मर्यादाएं नहीं है, माँ बाप का थोड़ा लिहाज नहीं है, वो कोई इंसान होगा? वो तो जानवर जैसा हो जाएगा। इसलिए जीवन में थोड़ा लिहाज चाहिए, माता पिता का, बड़ों का, संस्कारों की मर्यादा चाहिए। हाँ या ना? कहां गया बच्चा? इसलिए संस्कार जरूरी हैं। आप अपने बच्चों को बड़ा होकर क्या बनाएंगे? नहीं, ले लो हवा, हम क्यों परेशान हैं, हम थोड़ी मना करेंगे आपको हवा लेने से। ले लीजिए, ले लीजिए। सुनिए, ये बताओ कि आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? आप अपने बच्चों के लिए कैसा भविष्य देख रहे हैं? क्या सपना आपने संजोया है? बेटे को क्या बनाएंगे बड़ा जब होएगा तो? आप बताओ, आप अपने बेटे को क्या बनाएंगे? आपके